करने में केवल त्यागी आदमी का कल्याण हो सकता है। जिसने कुटुंब परिवार का त्याग कर दिया उसका कल्याण हो सकता है, बाकी घर कुटुंब वाले कल्याण नहीं कर सकते। ये नहीं आप अपना कल्याण क्या करें, दूसरों का कल्याण करने की क्षमता है उन घर कुटुंब करने वालों में, परंतु वहाँ केवल सच्चाई का आश्रय हो तब ये काम बनता है। स्वयं गुरुमुखी बन करके उस गुरु धर्म का पालन करते हुए, गुरु मर्यादा में चलते हुए और जो गुरु महाराज बतावे वो साधन करते रहते हैं, तो उसके द्वारा उनमें परम शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब ये दोनों जने उसके बाद में हजारों वर्षों तक साथ में रहे। वो घर कुटुंब परिवार में पाग टोप कारण नहीं, गर्वन कारण ना आए, रामा सुमरे राम को मिले राम पद माए। पाग पहनो, चाहे टोपी पहनो, चाहे टोप पहनो, हेट पहनो, कुछ भी पहनो, कल्याण करने में ये कोई काम नहीं आने वाला है। बस कल्याण में है तो केवल रामा सुमरणों को राम महाराज का जो स्मरण करेगा, चाहे कैसे भी स्थिति में हो, कैसे स्वरूप में, किसी आश्रम में कहीं भी हो, वो उसको वो कल्याण की प्राप्ति अवश्य करेगा। रामा सुमरे राम को मिले राम पद माए, वेश कभी वही बीच में अटकने वाला नहीं है। हजारों दोनों साथ में रहे, माया मोह कभी भी उनके हृदय में व्याप्त नहीं हुई और वे किसी प्रकार से काल के चक्कर में नहीं पड़े। जुग घट एक तत्व प्रकाशा, पति पत्नी दोनों के हृदय में एक ही परम तत्व परमात्मा का नाम है, उसका पूर्ण प्रकाश आ गया। केवल जो दिव्य ज्ञान है, अत्यंत ज्ञान है, जिस ज्ञान के आगे दूसरा कोई भी स्वरूप बाकी नहीं बचता है, जो परम आखिरी चीज कहते हैं, वो प्रकाश हो गया उन सब के हृदय में। केवल ज्ञान मेट मन आशा, जीव शिव मिले मोक्ष गिरामी। जीवात्मा है वो शिव ब्रह्म से मिल गया और मुक्ति का स्वरूप प्राप्त कर लिया। निराकार मिल सेवक स्वामी, निराकार में जो साकार है वो जाकर के विलीन हो गया। ये विज्ञान गीता कहो, मोह विज्ञान समाद, नारद मुनि वर्णन करो, गुरु सेवा धिन साध। ये जो विज्ञान की बातें गीता जी में कही हुई है, वो नारद जी महाराज ने ये ज्ञान अपने भक्तजनों को प्रकट करके अनेक बार सुनाया, अनेक ऋषि मुनियों को। जो नारद जी महाराज ने वर्णन किया वही ज्ञान गुरु महाराज की महिमा बढ़ाने वाला, गुरु तत्व का निरूपण करने वाला, हम सब उसका पालन करते हुए, श्रवण करते हुए इसके द्वारा अपने जीवन में धारण करें तो हमें जीवन में परम शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसे इस गुरु ज्ञान को प्रकट करने वाले सुख ध्वज और चूड़ाला के प्रसंग को यहाँ पर विश्राम दिया जाता है। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की, श्री दयालदास जी महाराज की जय, अनंत कोटि महापुरुषों की जय, श्री सिंह स्थल खेड़ा पाराम धाम की। राम सभा से राम जी राम राम महाराज राम राम राम। नमो राम गुरुदेव जी, जन त्रिकाल के वंद, विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। यह विज्ञान गीता कहो, मोह विज्ञान समाद, नारद मुनि वर्णन करो, गुरु सेवा धिन साध। पुनि एक राज कथा पर संगा, सदगत सहज भगत रस रंगा। गुरुपद पंकज सेवा कीनी, पत्नी केवल साची चीनी। जुगल नारता एक दुहागण, वशीभूत चित एक सुहागण। पुत्रहीन द्रव्य बहुत भंडारा, कर्ण दिशंतर तीरथ सारा। द्वागण भवन सुहागण संगा, प्रियाचेर नृपदधि भंगा। जुगल तुलाधर द्रव्य लुटाए, गया प्रयाग द्वारिका नाये। रुदन नार करुणा लगना, बिलरत भवन उदास। हे प्रभु पापस कवन, पुर में नायनाश, पुर में नायनाश।
परम पिता परमात्मा परम आराध्य इष्ट और गुरुदेव के चरणों में आप हम सब का बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि भूत भविष्य वर्तमान काल के सभी संतों के चरणों में कोटि से साष्टांग वंदन और आबाल वृद्ध सभी भाई बहनों का बड़े प्रेम भक्ति भाव के साथ में स्वागत एवं सम्मान। गुरु प्रकरण की ग्रंथ की चर्चा के प्रसंग में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं एक धर्मशील राजा की कथा। इसके माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। ये जो भी प्रसंग महापुरुषों ने दिए हैं वो अपनी महिमा के लिए नहीं, अपितु हमारे जीवन में उनके द्वारा कुछ प्रकाश की किरणें मिल जाए इसलिए दिए हैं। इनके बातों को सुन करके, इन प्रसंगों को सुन करके हमारे इस अंधेरे हृदय में कुछ प्रकाश फैल जाए, ताकि हमें जो हमारे द्वारा हो रही गलतियां, उन गलतियों को हम निवारण कर सकें। मार्गदर्शन महापुरुष कर सकते हैं और करने के बाद वे तो हमें मार्ग प्रदर्शन दे करके हमारे लिए मार्ग खोल देंगे, परंतु चलना हमें पड़ेगा। पग पग चाले पंथिया सोई पहुंचे ताहे। और मार्ग पर चलना चालू कर दिया, यदि एक एक पैर भी बढ़ेंगे आगे तो एक एक पैर भी बढ़ते 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 बढ़ ही जाएंगे। पर बढ़ेंगे कब? जब बीच में विश्राम नहीं करेंगे तब। विश्राम कर लिया तो गड़बड़ी पैदा हो जाती है। चलते रहे तो परमात्मा की प्रबल शक्ति हमारे को मिलती रहेगी, उससे काम बनता रहेगा निश्चित बात। रुके कि पीछे थके, जहाँ रुकना हुआ काम रुक अटक गया। रामायण का प्रसंग सुनते हैं ना आप लोग। भरत जी महाराज राम जी को मनाने के लिए वन में गए और उनको बीच में कई प्रकार की बाधाएं मिली। पहले तो पैदल रवाना हुए तो माता जी ने कह दिया कि नहीं पैदल मत चलो, रथ पर बैठ के चलो। चलना चाहते थे पैदल, परंतु रथ पर बैठ कर चलना पड़ा। उनका व्रत इस प्रकार हुआ। आगे चले तो प्रयागराज में उनके स्वागत के लिए अष्ट सिद्धियों के माध्यम से, रिद्धि सिद्धि के माध्यम से उनकी सेवा के लिए जो बड़ी भारी सेवा सामग्री तैयार हुई, राजस्थानी जो सुख सुविधा है उसका उन्हें उपयोग करना पड़ा। जबकि वैराग्यवान बन करके राम जी को मिलाना चाहते हैं, लेकिन वो भी उनको बाधा आई। बीच में वो भाई क्या मारने के लिए, युद्ध के लिए तैयार हो गया भाई, निषाद राज। कोई युद्ध के लिए मारो काटो खत्म करो, जाने नहीं देंगे, मर जाएंगे लेकिन इनको जाने नहीं देंगे। ये भी उनके बीच में विघ्न आया। ऐसे कई प्रकार के विघ्न आते गए, जाते जाते पहुंचते राम जी के पास में पहुंचे। परंतु जब जनक महाराज राम जी से मिलने के लिए चले, जनक जी भी राम जी को मिलने के लिए चले हैं ना, उसी चित्रकूट की तरफ, तो जनक जी के बीच में एक भी विघ्न नहीं आया, कोई तकलीफ नहीं आई। मार्ग तो उनसे भी डबल है। बताओ कहाँ तो जनकपुर, यहाँ अयोध्या और कहाँ चित्रकूट। अब जनकपुर से तो अयोध्या जो मार्ग है वो भरत जी से ज्यादा ही है ना। इतना लंबा मार्ग है तो लंबे मार्ग में कितनी उनको बाधाएं आनी चाहिए थी, परंतु जनक महाराज को कोई बाधा नहीं आई। कारण एक ही है कि भरत जी जगह जगह विश्राम करते हुए चले, मार्ग में विश्राम करते करते चले, तो विश्राम करने के कारण से उनको जगह जगह कई प्रकार की बाधाओं ने घेरा। लेकिन जनक जी महाराज ने कि विश्राम न मग मई पाला, ये लिखा है कि विश्राम न मग। मार्ग में कहीं विश्राम नहीं किया जनक जी महाराज। चले तो चलते गए और जो चलते रहेंगे उनकी बाधाएं स्वयं उनका लक्ष्य है वो स्वाभाविक दूर कर देगा। रुकने से सब गड़बड़ी पैदा होती है। तो महापुरुष हमें मार्गदर्शन बताते हैं, दिखाते हैं, हमारे दृष्टि खोल देते हैं, तो उस पर चलना अपने को है। उनकी बातों, उनके प्रसंगों को, उनके व्यवहारों, उनके उदाहरणों को सोच विचार करके हमें अपने आप का संशोधन करना चाहिए। यही संत महापुरुषों का जो हमारे लिए है मार्गदर्शन है सज्जनों।
तो आज के प्रसंग